डियर स्टूडेंट, आज क्लास जीके का है और आप लोगों को जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। जीके में देखेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, राज्य की स्टेट की राजधानी कैपिटल क्या है और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, उन यूनियन टेरिटरी का कैपिटल क्या है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है और गवर्नर कौन है। ये सभी चीजें हम राज्यों के कैपिटल्स बताएंगे आपको। तो आप देखेंगे फर्स्ट अपना देश, हमारा देश कैसा है। आप मैप पर कभी देखेंगे तो जीके टॉपिक में आप इंडिया का मैप, अगर इंडिया आपको देखना है तो कैसा दिखेगा, तो इस तरह से हमारा देश है। ये आप कहीं भी देखते होंगे तो इस तरह से आपको मैप बना हुआ मिल जाएगा। ये हमारे देश का मैप है इंडिया का। इस तरह से हमारा देश पाया जाता है, इसका मैप है इंडिया। हमारे देश का नाम आपसे पूछे कि बताइए आपके देश का क्या नाम है, तो हमारे देश को इंडिया कहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? भारत। इसको भारत भी कहा जाता है। और हमारे देश को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो इस तरह देखें, इंडिया हमारे देश का नाम, भारत हमारे देश का नाम है। ओके, हमारे देश का क्या नाम है? हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और भी हमारे देश के नाम है बच्चों। हमारे देश के 5 नाम मिलते हैं। आप इंडिया, भारत और हिंदुस्तान सुनते हैं, लेकिन 2 ऐसे नाम हैं जो आपको नहीं सुनने को मिलता। एक नाम है जिसे कहा जाता है आर्यावर्त। आर्यावर्त। और दूसरा हमारे देश का नाम है जम्बू, जम्बूद्वीप। तो देखिए, अब आपसे बच्चों कहा जाए कि बताइए हमारे देश के कितने नाम हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 नाम। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप। क्लियर है? हमारे देश में बच्चों कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं? हमारे देश की राजधानी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिएगा, हमारे देश में राज्य कहता है, तो स्टेट मीन्स राज्य। कितने हैं हमारे देश में? 28 स्टेट हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कौन कौन से? आपसे पूछा जाए कि 28 राज्यों के नाम बताइए, आप बताएंगे 28 राज्यों के नाम? मैं बताऊं 28 राज्यों के नाम? देखें, पंजाब हमारा राज्य है, हरियाणा राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना,
ये हमारे देश में स्टेट है, राज्य है, जिनकी संख्या कितनी है? 28 है, 28 है। लेकिन अब हमारे देश का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल कहता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे देश की राजधानी आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली। हमारे देश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, इसे बोलते हैं न्यू दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, आप बताओ कि इंडिया का कैपिटल क्या है? तो आप क्या बोलोगे? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्लियर है? ओके। हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 28। ओके। अब हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? आप यूनियन टेरिटरीज का मतलब समझते हैं? आप यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है कि जो हमारे देश की सरकार है उसके अधीन राज्य, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो राज्य आते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? आपको यूनियन टेरिटरीज का नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे तब मैं यूनियन टेरिटरीज बताऊंगा। कितने हैं हमारे देश में यूनियन टेरिटरी? 8 हैं। आपसे क्वेश्चन की तरह कि आप बताइए यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। इनके नाम मैं बोलता हूं, इनको नोट नहीं अभी नहीं करेंगे, आप पहले मन लगाकर पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इन्हें नोट कराऊंगा। आप सुने, हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज 8 पाए जाते हैं। अब आपसे पूछें कि इंडिया में स्टेट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 28। ये कहें कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो आप बोलेंगे 8। कौन कौन से हैं? तो लेह, लेह मीन्स लद्दाख, लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। दूसरा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। तीसरा यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली तो आप सुने होंगे। चौथा यूनियन टेरिटरीज है दादर नगर हवेली। अब उसे कहा जाता है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। इसे 26 जनवरी 2020 को एक साथ कर दिया गया। पहले हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज अलग थे, ये दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। अब इसको मिला के क्या कर दिया गया है? दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। इसको क्या बोलेंगे? दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज होता है हमारा पुडुचेरी, पांडिचेरी। पांडिचेरी हमारा यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, और फिर उसके बाद हमारा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है। और फिर आप देख ही रहे हैं यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, जो हमारे पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है। तो इस तरह से हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप बताएंगे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो क्या बोलेंगे आप? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका पूरा नाम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास, जिन्हें शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? मोदी जी। ये हमारे देश के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है।
प्रधानमंत्री। अब हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आप बताएंगे? प्यारे बच्चों, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री रामनाथ कोविंद। इन्हें हम क्या बोलेंगे? श्री रामनाथ कोविंद। आप देखें, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इसको क्या बोलेंगे? आप ये भी समझ लें कि प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, अब कहता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन से होंगे हमारे देश के? तो इसे हम बोलते हैं श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दो लोगों का नाम याद रखना है, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कितने साल के लिए होता है? राष्ट्रपति देश में कितने साल तक राष्ट्रपति होता है? तो आप क्या बोलेंगे? 5 साल, 5 वर्ष। फिर से देखें, यानी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव कितने साल के लिए होता है? आप आंसर करेंगे 5 वर्ष। मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 5 सालों के लिए। फिर चुनाव होता है और जीतने के बाद फिर वो 5 साल के लिए, ठीक है? तो 5 सालों के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। याद रखना है आपको। ये याद हो गया? ऐसे याद रखिए। अब आपसे पूछा जाए कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? आप क्या बोलेंगे? रक्षा मंत्री। आप बताइए। हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। कैसे नोट करेंगे? रक्षा मंत्री, इन्हें क्या बोलेंगे? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह, ठीक है? रक्षा मंत्री कौन होता है? जो देश के सेना का लीडरशिप करता है, नेता होता है। लेकिन हमारे देश में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जैसे अगर कहा जाए कि हमारे देश का जो सेना है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति। सेना का सबसे बड़ा जो कमांड है वो किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। तो सेना का नेतृत्व या सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री उनका लीडर होता है, यहाँ पे उनके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं गृह मंत्री। आपसे पूछता है कि प्यारे बच्चों बताओ कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो आप बोलेंगे राजनाथ सिंह। और अब से पूछता है कि आपके होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है? तो क्या बताएंगे?
हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। तो आपको ऐसे नोट करना है, गृह मंत्री हमारे देश के गृह मंत्री, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होम मिनिस्टर। कौन है? आप नोट करेंगे, श्री अमित शाह। अमित शाह ये कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अब इसी तरह से अगर कहा जाए कि हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री का नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये हमारे देश की गृह मंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह याद रखना है आपको। और अब हम नोट करेंगे वित्त मंत्री का नाम। तो यहाँ पर वित्त मंत्री अगर हम कहें कि आप बताएं, तो वित्त मंत्री का नाम आपसे पूछता है, क्या बोलेंगे? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये कौन है? हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये आपको जो हमारे देश में हाई पोस्ट है, उच्च पद है, उन पदों के 5 नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड होम मिनिस्टर, फोर्थ रक्षा मंत्री, फिफ्थ वित्त मंत्री। ये समय समय पर जब भी चेंजेस होते हैं, उनमें आप बच्चों को इन 5 का नाम याद रखना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या बताएंगे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? आप बोलेंगे श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? आप बताएं, श्री अमित शाह। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? आप बोलेंगे श्री राजनाथ सिंह। ओके, हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। क्लियर है? याद हो गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? कितने हैं? 28। हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप बताएंगे 8। ओके, हमारे देश के कितने नाम हैं? तो आप क्या बताएंगे? 5। कौन कौन से हैं? तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और द्वीप आर्यवर्त। ठीक है, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं अपने देश के स्टेट, राज्य और उनका कैपिटल। अब आपको देखना है कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं और उनका कैपिटल क्या है। याद कर लेंगे? आइए देखिए, हमारे देश में स्टेट कितने? 28 और 20 स्टेट है। तो स्टेट होगा और स्टेट का हम नेम देखेंगे और इसका कैपिटल। ओके, आप सभी को 28 स्टेट और उनके कैपिटल को पढ़ना है, जानना है। इसके लिए आपको, स्टेट के लिए आप सभी को
यहाँ याद करने की जरूरत है कि कैसे आप स्टेट को याद रखेंगे। ओके, तो हमारे देश में पहला स्टेट अगर मैं आप बताऊं तो पहला स्टेट पंजाब। पंजाब, पंजाब ये राज्य है और पंजाब की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ किसका कैपिटल है? किसका कैपिटल बताएंगे आप? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ किसका कैपिटल होगा? आप बोलेंगे ये चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेट देखेंगे, ये दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्टेट। तीसरा स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट का कैपिटल अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड स्टेट का कैपिटल क्या होगा? इसका कैपिटल है देहरादून। तो यहाँ पर उत्तराखंड की कैपिटल हम दिखाएंगे आपको, देहरादून। ये क्या है? उत्तराखंड का कैपिटल है। तो हम स्टेट और उनका कैपिटल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे देश में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश को हमें जानना है। तो अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। तो इस तरह आपको छोटे छोटे पार्ट में, एक ही बार नहीं, धीरे धीरे आपको याद करना है। फिर से देखें, छोटे छोटे पार्ट में पंजाब, और आपको लिखना भी है, राइट भी करना है। पंजाब, इसका कैपिटल चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, इसका कैपिटल शिमला। उत्तर पर यहाँ पे उत्तराखंड, इसका कैपिटल देहरादून। उत्तर प्रदेश, इसका कैपिटल लखनऊ। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेट नोट करें। नेक्स्ट स्टेट यानी कि फिफ्थ स्टेट, पांचवा स्टेट होता है बिहार। बिहार, और इसका कैपिटल है पटना। पटना, तो पटना इसका कैपिटल होगा बिहार का, और इस तरह से पटना को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बिहार का कैपिटल पटना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेट है, ये है, इसे बोला जाता है झारखंड। हमारे देश का सिर्फ यहाँ पे स्टेट झारखंड है, और झारखंड का कैपिटल है रांची। रांची, झारखंड का कैपिटल रांची, याद रखिए। वैसे ही इसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, इसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता। तो इस तरह आप देखें तो इस तरह से यहाँ पर क्या मिला आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स के इनको याद रखना है। तो वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पर 8 स्टेट है, सिक्किम। और सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। गंगटोक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी 4 स्टेट देखा था और अब यहाँ पे 4 स्टेट और देखें। इनको नोट भी करना है, इनके स्पेलिंग को भी आपको राइट डाउन करना है, लिखना है और इनकी राजधानी आपको याद करना है। बिहार, इसका कैपिटल पटना। झारखंड, इसका कैपिटल रांची। वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल कोलकाता। और नेक्स्ट है सिक्किम, इसका कैपिटल गंगटोक है। क्लियर है? और स्टेट आपको बताऊं मैं, आप नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आइए 9 स्टेट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है, इस स्टेट को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये 9 स्टेट है, इसे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, इसका कैपिटल है ईटानगर। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम 10वां स्टेट देखेंगे। इस स्टेट को बोलते हैं नागालैंड। 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 नागालैंड ये भी अरुणाचल प्रदेश के पास एक स्टेट है। और नागालैंड की कैपिटल है, इसे बोलते हैं कोहिमा। तो कोहिमा किसका कैपिटल होगा? कोहिमा नागालैंड का। तो नागालैंड, इसका कैपिटल कोहिमा। नेक्स्ट स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं मणिपुर। मणिपुर। और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो मणिपुर और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और इस इम्फाल को आपको मणिपुर के राज्य की राजधानी के रूप में याद रखना है, इम्फाल। ओके। तो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल आपको याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेट हम देखेंगे, इस स्टेट को हम मिजोरम बोलेंगे। इस स्टेट का नाम है 12 नंबर पे मिजोरम। मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। और ये आइजॉल, मिजोरम, यहाँ पे हम देखेंगे ये कहाँ पाया जाएगा। तो भारत का मैप हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, वहां पर ये मिलता है। और इसकी राजधानी हम आइजॉल पाते हैं। आइजॉल। ओके। आपको नोट करना है। हो गया। अब हम देखें बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको 12 स्टेट के नाम हमने नोट करा दिया। 12 स्टेट में यानी कि 4 स्टेट फिर आपको मिल गए यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश, इसका कैपिटल ईटानगर। फिर
नागालैंड, इसका कैपिटल कोहिमा। फिर मणिपुर, इसका कैपिटल इम्फाल। फिर मिजोरम, इसका कैपिटल आइजोल। तो यहाँ पर मिजोरम के बाद अब नेक्स्ट हम स्टेट देखेंगे, क्योंकि हमें कितने स्टेट पढ़ने हैं? 28। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 28 स्टेट पाए जाते हैं और सभी स्टेट के अपने कैपिटल है, राजधानी है। इसीलिए हम हर स्टेट की राजधानी नोट कर रहे हैं। आइए अब हम 13 स्टेट देखेंगे, यानी कि 13वां राज्य। मिजोरम के बाद नेक्स्ट स्टेट है, ये स्टेट कहलाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा ये नेक्स्ट स्टेट है। और इस त्रिपुरा को हम इसको यहाँ पे आप स्पेलिंग नहीं समझ पाएंगे, इसको हम ऐसे बड़े में लिखते हैं त्रिपुरा, देख रहे हैं त्रिपुरा। और इस तरह ये हमारा 13वां राज्य है, 13th नंबर का राज्य है। और त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे, अगरतला। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्लियर है? त्रिपुरा के बाद 14th नंबर पे स्टेट आता है, इसको बोलते हैं मेघालय। तो मेघालय स्टेट आप नाम सुने हैं कभी? मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। ठीक है? 14th नंबर पे स्टेट आया मेघालय। और मेघालय का कैपिटल है शिलांग। क्या कैपिटल है? शिलांग। मेघालय को अब किस नाम से जानेंगे आप? शिलांग। इसका कैपिटल शिलांग के नाम से। नेक्स्ट स्टेट हम यहाँ पर 15th नंबर पे देखेंगे। इस 15th नंबर पे आने वाला स्टेट कहलाता है असम। असम। और असम की राजधानी क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम का कैपिटल दिसपुर, याद रखना है आपको, दिसपुर। इस तरह यहाँ पर 15 स्टेट हो गए, जिसमें त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला, मेघालय का कैपिटल शिलांग, असम का कैपिटल दिसपुर। नेक्स्ट स्टेट आपको बताऊं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट हम देखेंगे 16 नंबर पे, और ये स्टेट है उड़ीसा। तो उड़ीसा नाम आपने सुना है, उड़ीसा स्टेट का। और ये उड़ीसा का राजधानी होता है भुवनेश्वर। ओके, तो यहाँ पे देखें, ये स्टेट है उड़ीसा। और उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर होता है। इसको कैसे लिखते हैं? BHUV, भुवनेश्वर। और इसको हम जोड़ देंगे NESHWAR, भुवनेश्वर। और ये होता है उड़ीसा का कैपिटल। हो गया? नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो पहले आप इन 16 स्टेट के नाम और कैपिटल राइट करेंगे, और राइट करके स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें याद करेंगे। देख लें, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, शिलांग, असम, दिसपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेट
हम देखेंगे 17 नंबर पे। 17 नंबर पे स्टेट आता है, इसे बोला जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्लियर है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल पूछता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो क्या बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल। ओके, हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना, 18th नंबर पे। और तेलंगाना यहाँ पर 18th नंबर पे आता है, और तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद ही है। तो हम देखते हैं तेलंगाना इसका भी कैपिटल हैदराबाद है। क्या बोलेंगे? हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट है 19th नंबर पे तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। अब हम देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर पे कंट्री और 20 नंबर पे स्टेट, और इस तरह से 20 नंबर पे स्टेट हम केरला पाएंगे। केरला हमारे देश का एक स्टेट है, और केरला का कैपिटल आपसे पूछता है, तो केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल। इसको केरला का कैपिटल कैसे नोट करेंगे? तो ऐसे नोट किया जाता है तिरुवनंतपुरम। ये सबसे बड़ा कैपिटल का जो स्पेलिंग है वो होता है, सबसे बड़ा इसका नाम होता है। तो यहाँ पे देखें तिरुवनंतपुरम, याद हो जाएगा ये स्पेलिंग इसका। मैं और बड़ा लिख दूं आपको यहाँ पे समझने के लिए। देखिए ये चूंकि इतना स्पेस जगह था, इसलिए मैंने इस्तेमाल कर दिया। इसको बड़ा मैं लिख देता हूं। देखें कैसे लिखते हैं, TIRUVANTHAPURAM। ये तिरुवनंतपुरम है। ये किसका कैपिटल है? केरला का। इस तरह से 20 स्टेट और उसके कैपिटल हो गए ना। फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश इसका कैपिटल हैदराबाद, तेलंगाना इसका कैपिटल भी हैदराबाद, तमिलनाडु इसका कैपिटल चेन्नई, फिर केरला इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम। क्लियर है? तो हमें पढ़ने टोटल है 28 स्टेट, और कितने हुए? 20। अभी कितने शेष हैं? 8। आइए देखते हैं 21 स्टेट। तो 21 स्टेट में